लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आज हम लोग फोर्थ लॉ डिस्कस करेंगे। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को। आप एनसीईआरटी की बुक अगर फॉलो करते हैं तो वहां पे शायद ये लॉ आपको ना मिले। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को सबसे पहले डिस्कस किया था रिचर ने, और इन्होंने इसको डिस्कस किया था 1792 में। कुछ लोग इसको रिचर पढ़ते हैं तो आप प्रोनाउंस कुछ भी कर सकते हैं। और रिचर के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर मान लो आपके पास कोई भी दो एलिमेंट हैं ए और बी, और ये किसी थर्ड एलिमेंट सी के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन होते हैं और दो अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे ए सी और बी सी। तो सी का अमाउंट आपने फिक्स कर रखा है। तो ए और बी जिस रेशियो में इस सी के साथ बाइंड हुए होंगे, अगर ए और बी को बाइंड करके कोई कंपाउंड बनाना होगा तो इस कंपाउंड में भी ए और बी का रेशियो वही होगा जो इन दोनों कंपाउंड में है, या फिर उस रेशियो का सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। यही रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? when two elements combine separately with a fixed mass of the third element, जो कि हम लोग यहाँ पे C यूज किए हुए हैं, then the ratio of their masses in which they do so is either the same or some whole number multiple of the ratio in which they combined with each other। तो जिस रेशियो में वो सी के साथ कंबाइन होके ए सी और बी सी प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी रेशियो में ए और बी कंबाइन होके ए बी बनाएंगे, या फिर उस रेशियो का एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा जिसको ये फॉलो करेंगे। अब चलिए इसके एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसका एग्जाम्पल डिस्कस कर लें तो हम लोग दो एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर करेंगे, एच और सी एल। और दोनों एक फिक्स्ड एलिमेंट पी के साथ बाइंड होके प्रोडक्ट बनाते हैं PH3 मीन्स फॉस्फीन एंड PCl3। तो यहाँ पे अगर हम फास्फोरस के मास को फिक्स रखेंगे तो जिस रेशियो में हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ पे बाइंड होंगे, उसी रेशियो में हाइड्रोजन और क्लोरीन बाइंड होके HCl बनाएंगे। तो इन तीनों के अंदर आपको रेशियो चेक करना है कि इन दोनों में जो H और Cl का रेशियो है, वही रेशियो या उसका सिंपल होल नंबर रेशियो यहाँ पे HCl में है या नहीं। तो PH3 के अंदर रेशियो लिखोगे तो होगा 31:3। सेम ऐसे PCl3 में आप लिखोगे 31:35.5 इंटू 3। अब इन दोनों में जब फास्फोरस को आप फिक्स कर दोगे तो जो हाइड्रोजन और क्लोरीन का रेशियो आएगा वो 3:35.5 इंटू 3 आ रहा है। तो यही रेशियो HCl में आना चाहिए। तो अगर HCl को कंसीडर करें तो ये रेशियो प्रेजेंट है 1:35.5। और अगर आप इस रेशियो में 3 से डिवाइड करोगे तो ये 1:35.5 आएगा। मतलब इन दोनों कंपाउंड में H और Cl का जो रेशियो है, उसी रेशियो में HCl आपस में कंबाइन होके इस प्रोडक्ट को बनाए हैं। इसलिए ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को प्रूव करता है। चलिए इसी पे बेस्ड हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वेरीफाई द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे डेटा दिया गया है कि KCl के अंदर 52% पोटेशियम प्रेजेंट है और KI के अंदर 23.6% पोटेशियम प्रेजेंट है और ICl के अंदर 78.2% आयोडीन प्रेजेंट है। तो ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, ये आपको बताना है। यहाँ पे Cl और I आपस में कंबाइन हो रहे हैं। एक एलिमेंट हमने ले लिया Cl, एक I, दोनों फिक्स्ड एलिमेंट K के साथ बाइंड होके कंपाउंड बनाएंगे KCl और KI, और आपस में ये कंबाइन होके बना रहे हैं ICl। तो KCl के अंदर रेशियो इसका होगा 39:35.5। तो अगर हम यहाँ पे K का अमाउंट ले लेते हैं 1 ग्राम, तो 1 ग्राम ऑफ K कंप्लीटली कंबाइंड विद द क्लोरीन
35.5/39। सेम ऐसे ही के आई के अंदर इसका रेशियो है 39:127। तो अगर यहां से हम लिखें 1 ग्राम पोटेशियम कंप्लीटली कंबाइंड विथ, तो 127/39 आपको लिखना होगा। अब यहाँ पे पोटेशियम का अमाउंट दोनों में हमने फिक्स कर दिया। तो अब यहाँ पे क्लोरीन और आयोडीन का जो रेशियो होगा वो होगा 35.5/39 रेशियो 127/39। और ICl के अंदर जब इसका रेशियो आप कैलकुलेट करोगे, तो ये क्लोरीन हमने पहले लिखा हुआ है, ये आयोडीन बाद में, इसलिए हम क्लोरीन इसका पहले लिख रहे हैं। 35.5 रेशियो 127 है। तो जो रेशियो यहाँ पे आ रहा है वही रेशियो यहाँ पे दिखना चाहिए। अब यहाँ पे अगर 39 को आप कैंसिल कर दो, तो रेशियो 35.5 दिख रहा है, 35.5 रेशियो 127, और वही रेशियो यहाँ पे भी दिख रहा है। मतलब ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। ऐसे ही आपको सॉल्व करना होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।